हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी को हमारा एक इम्पोर्टेंट डे है। तो इम्पोर्टेंट डे क्या है, उस इम्पोर्टेंट डे को समझेंगे और उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट होगा उसको समझेंगे। ठीक है। तो हर साल जो हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश है। ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश आपको पता होगा हमारे इंडिया का एक बहुत ही एक खास स्टेट है हमारे इंडिया का। वो भी हमारे किस में है, हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ का एक स्टेट है। उसी को हम लोग जो है हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर इसको नॉर्मली हिंदी में हम लोग यूपी दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस भी कहते हैं। ठीक है। और ये कब से मना रहे हैं, तो ये हम मना रहे हैं मई 2017 से। तो मई 2017 में जो है हमारे यूपी का जो गवर्नमेंट है तब से इसको उत्तर प्रदेश फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। और उस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे राम नाईक जी, उन्हीं ने इस सेलिब्रेशन को प्रपोज किया था। तो असल में उत्तर प्रदेश डे हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि उत्तर प्रदेश डे हम लोग मनाते क्यों हैं, तो असल में हमारा जो इंडिया तो पहले अंग्रेज की हुकूमत में ही था। ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को पहली बार जो है हमारा उत्तर प्रदेश एक कंप्लीट स्टेट के रूप में बनकर तैयार हुआ था। इससे पहले वो क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर, मतलब संयुक्त प्रांत के अंदर में था। उसमें क्या था, बहुत सारा स्टेट भी था और बहुत सारा इंपेरियर का हुकूमत भी था उस वक्त। ठीक है। तो इसलिए जो है 24 जनवरी 1950 को पहली बार हमारा उत्तर प्रदेश जो है एक कंप्लीट स्टेट के रूप में बनकर तैयार हुआ था। इसलिए हर साल 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी भी होगा। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है। बट एरिया वाइज क्या है, एरिया वाइज हमारा राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश को हम लोग शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। शुगर बॉल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को हम लोग शुगर बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व का जो है चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो वो हमारा कहा जाता है क्यूबा। ठीक है। क्यूबा जिसकी कैपिटल क्या है, हवाना है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। ठीक है। और लखनऊ को हम लोग क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये है नवाबों का शहर। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो लखनऊ है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ना। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हमारा किसमें, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक। फिर क्या होता है कि 2000 में जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक टूट के एक नया स्टेट बनता है और उसका नाम होता है उत्तराखंड। ठीक है। बट जब ये उत्तराखंड टूट के बनता है तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, उसी नॉर्दर्न पार्ट से मेरा क्या बनता है, उत्तराखंड बनता है। बट जब वो बनता है, वो बनने के बाद हमारा 27वां स्टेट के रूप में उभरता है। अब आपको पता होगा हमारे इंडिया में अभी करेंटली क्या है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। बट उस वक्त वो जो इंडिया का 27वां नंबर ऑफ स्टेट बनकर तैयार हुआ था उत्तराखंड के रूप में। बट जब वो बनकर तैयार हुआ था उत्तराखंड के रूप में, तब उसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उसका उस वक्त नाम था उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल। और फाइनली 2007 में जो है उसका नाम बदल कर दिया गया उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इस उत्तराखंड की असल में आप लोगों को पता होगा एक कैपिटल, बट उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। ठीक है। 2 कैपिटल क्या है, एक मेरा देहरादून है जिसको हम लोग जानते हैं, बट ये हमारी क्या है, विंटर कैपिटल है। और इसका समर कैपिटल जो है एक है, उसका नाम है गैरसैंण, या फिर इस गैरसैंण का दूसरा नाम है भारारीसैंण। ठीक है। तो इस उत्तराखंड का 2 कैपिटल, विंटर कैपिटल हो गया देहरादून और समर कैपिटल गैरसैंण। ठीक। इस उत्तराखंड को हम लोग जो देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लैंड ऑफ गॉड्स। असल में आपको पता होगा उत्तराखंड में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो, और बहुत सारे जो हमारे पिलग्रिम्स हो गए, जो तीर्थ यात्री होते हैं, वहाँ पे जाके बहुत भक्ति आराधना वगैरह करते हैं। तो इसलिए जो उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि यानी कि लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड में ही इंडिया का सबसे पुराना, या फिर यूँ कहें कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली नेशनल पार्क, वो हमारा कहाँ पे है, इंडिया के उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ पे, उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, वहाँ पे हमारा इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब अंग्रेज का हुकूमत था तब उसका नाम तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था, बट हमारा इंडिया आज़ादी के बाद 1954 के आसपास इसका नाम बदल कर दिया गया हेली नेशनल पार्क। ठीक है। और ये जो हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। ठीक है। वन हॉर्न राइनो मतलब जिसको हम बोलते हैं एक सिंगा गेंडा। ठीक है। और उत्तराखंड में ही आपका क्या है, वैली ऑफ फ्लावर, जिसको बोलते हैं फूलों की घाटी। अब जब भी आप वैली ऑफ फ्लावर सुने तो उससे लिंक कीजिएगा साइलेंट वैली को, क्योंकि उत्तराखंड में है मेरा वैली ऑफ फ्लावर, बट मेरा साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली हमारा कहाँ पे, केरला में है। ठीक है। केरला, जिसको हम गार्डन ऑफ स्पाइसेस यानी कि मसालों का बागीचा भी कहते हैं, और केरला ही मेरा है, केरला ही में ही मेरा है पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है। एक टाइगर रिजर्व का नाम है। और आपको शायद बहुतों को पता होगा कि गंगा रिवर को उत्तराखंड में हम लोग जानते हैं भागीरथी रिवर के नाम से, क्या, भागीरथी रिवर। ठीक। और इसी उत्तराखंड में जो गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है भागीरथी रिवर, और अलकनंदा मिलकर उत्तराखंड में बनाती है गंगा रिवर। ठीक। और एक चीज़ उत्तराखंड के बारे में आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड में ही जो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम, जो टेहरी डैम है, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम, वो उत्तराखंड में ही है। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो हमारा भागीरथी नदी के ऊपर ही बना हुआ है। और जब भी टॉलेस्ट डैम की बात हो रही होगी तो आपको एटलीस्ट इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो वो मेरा क्या है,
हीराकुंड डैम जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, और ये कहाँ पे, महानदी रिवर पर बना हुआ, और कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। असल में 24 जनवरी हम लोग मनाते क्यों होंगे, तो इस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है उत्तर प्रदेश डे के रूप में मनाते हैं। और इसी 24 जनवरी को हमारा एक और नया डे है जिसका नाम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी 24 जनवरी के है, तो इसके बारे में हम जो है आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में आपका अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।